नमस्कार, आपका स्वागत है स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। एक ऐसा शो जहां आप मिलते हैं और सीखते हैं उन स्टार्टअप फाउंडर से जिन्हें सम्मानित किया गया है नेशनल स्टार्टअप अवार्ड से। आज के एपिसोड में आप मिलेंगे दो स्टार्टअप चैंपियन से जो है एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट सेक्टर से। ये है स्क्वायर पैंडा और लुमा वर्ल्ड। जरा सोचिए कि आप राशन की दुकान में गए और वहां आपको 2 साल पुराना आटा मिल रहा है केवल 10 रुपए में। क्या आप लेंगे? मैं भी नहीं लूंगा। तो फिर 40 साल पुरानी एजुकेशन या शिक्षा क्यों ले रहे हैं आप? दुनिया तेजी से बदल रही है, शिक्षा को भी बदलना बहुत जरूरी है, अन्यथा हम एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर देंगे जो आने वाले भविष्य के लिए तैयार है ही नहीं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक अच्छा कदम है भारत की अगली पीढ़ी को भविष्य के लिए तैयार करने की ओर। स्कूल और कॉलेज दोनों में ही शिक्षा का बदलना अब बहुत जरूरी है। कब तक हम सिर्फ बोलते रहेंगे कि भारत में रहकर कुछ बड़ा नहीं कर पाते, लेकिन सिलिकॉन वैली में जाकर वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां चलाते हैं। हमारे स्टार्टअप चैंपियन ने एक ऐसा ही सिस्टम बनाया है। इनके गेम्स और प्रोडक्ट्स और इनके सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से आज स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे और उनको पढ़ाने वाले टीचर्स अब और अच्छे से पढ़ सकते हैं और पढ़ा भी सकते हैं। आइए देखते हैं स्क्वायर पैंडा की स्टोरी। स्क्वायर पैंडा एजुकेशन कंपनी है। स्क्वायर पैंडा टीचर्स के लिए ट्रेनिंग करता है, चिल्ड्रंस के लिए करिकुलम प्रोवाइड करता है स्कूल्स को, एंड मेनली इन द गवर्नमेंट स्कूल्स। दिन चाहे प्रिंसिपल हो या एडमिनिस्ट्रेटर हो या पेरेंट्स हो, उनको सपोर्ट ट्रेनिंग ऑल्सो प्रोवाइड करता है, क्योंकि अगर चाइल्ड का पूरा इकोसिस्टम को ट्रेन नहीं करेंगे, प्रिपेयर नहीं करेंगे, तो हम आउटकम नहीं ला सकते हैं। तो स्क्वायर पैंडा वो करता है। हमने ऑन पर्पस पहले ट्राइबल रूरल एरियाज को पकड़ा, बिकॉज अगर वहाँ पे हम रिजल्ट शो कर सकते हैं तो कोई भी मेट्रो एरिया में आना बहुत ईजी है। स्टाफ ट्रैवल करता है, फिर वो एक जगह रहेगा, फिर सुबह पहुंचेगा, फिर वहाँ पे 4-5 दिन स्पेंड करेगा, फिर वापस आएगा। तो ये चैलेंज है, बट रिगार्डलेस आवर गोल इज कि हमको आउटकम लाना है। तो अगर आउटकम लाने के लिए हमको ये एडजस्टमेंट्स करने भी पड़ते हैं, तो हम वो इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस के साथ वो एडजस्टमेंट्स करते हैं। हम अमेरिका से आए थे करीबन 10 साल पहले। आशीष कुछ करना चाहते थे यहाँ पे इन इंडिया। बच्चे आशीष को बहुत पसंद है एंड उनकी चेंजेस लाइफ में कुछ कर सके तो ये एक था जो कि हमको अचीव करना है, और हम उसके लिए आशीष बहुत मेहनत कर रहे हैं। आशीष, आपका स्वागत है स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। थैंक यू। मेरा पहला सवाल आपसे ये है आशीष कि आज आपके जो भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो आप फिजिकल जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो आप बच्चों के लिए भी बनाते हैं और टीचर्स के लिए भी बनाते हैं। ये प्रोडक्ट्स क्या है, कैसे काम करते हैं, आज हमारे सारे दर्शकों को बताइए। हमारा बेसिक पर्पस ये है कि हमको आउटकम लाना है स्कूलिंग सिस्टम में एंड गवर्नमेंट स्कूलिंग सिस्टम में जी। अब उसके लिए हमको ये श्योर करना पड़ता है कि एक टीचर प्रिपेयर्ड हो, वहाँ का प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटर प्रिपेयर्ड हो और बच्चे भी हों। सही बात। उसके साथ साथ हम ये भी ट्राई करते हैं कि पेरेंट को भी इनफ इन्फॉर्मेशन हो कि पेरेंट अपने बच्चे को स्कूल जाने के लिए सपोर्ट कर सके, क्योंकि रूरल एरिया में बहुत बड़ा चैलेंज है कि बच्चे को स्कूल नहीं भेजा जाता है। तो हमारे सारे प्रोग्राम्स पूरे इकोसिस्टम के साथ इन्वॉल्व करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, उनको समझाते हैं क्यों उनको करना चाहिए। फिर उसके बाद चाहे डिजिटल हो या एक फिजिकल हो, हम दोनों चीज यूज करके एक बच्चे को, एक टीचर को ट्रेनिंग देते हैं कि आप न्यू एज टेक्नोलॉजीज कैसे लर्न करें, या आप अगर फोनिक्स लर्न कर रहे हैं जो एक फाउंडेशन होता है इंग्लिश सीखने का, वो कैसे लर्न कर पाओगे, या आप सिंपल कोई थीमेटिक्स उसमें लर्न कर रहे हैं कि बर्ड्स है या चिड़ियाओं के बारे में, तो वो कैसे लर्न करा जाएगा। तो बेसिकली हम एक सॉफ्टवेयर और एक फिजिकल के साथ कॉम्बिनेशन करके वो सिखाते हैं, क्योंकि अब क्या होता है कि रूरल एरिया में तो इंटरनेट होता नहीं है या डिजिटल का डिवाइस ना होगा, तो इसलिए जरूरी होता है कि हम उनको एक फिजिकल वो भी दे सके जो वो प्रिंट करके सेम चीज यूज करके और सीख सके। टीचर को उसके साथ एक है ना ऐप दी जाती है कि टीचर उस ऐप के थ्रू सारे लेसन्स को लर्न कर सकता है। उन लेसन्स को लर्न करके हम उनका असेसमेंट कैसे करेगा वो सब कर सकेगा। फिर जब टीचर की ऐप अब जब यूज होती है वो ठीक है, फिर बच्चों के साथ उनको बच्चों की ऐप दी जाती है। तो बच्चों की ऐप भी हमने परितोष वो बनाई है कि जो खाली इंग्लिश नहीं, वो जो भी लोकल लैंग्वेजेस है उनके साथ काम करती है, राइट। तो जैसे ये है, इसमें सिंपली हम चूज कर सकते हैं कि हिंदी करना है, और फिर जो लेसन सिखाया जाएगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में सिखाया जाएगा। Let us learn the names of birds. आइए जाने पक्षियों के नाम।
Tap on the button to listen to the text. यहाँ हम क्रो की सीख रहे हैं, क्रो क्या होता है, तो अब वो दोनों सिखाएगा। कौवा, तो क्रो भी बोलता है, कौवा भी बोलता है। ये बहुत जरूरी था क्योंकि हमारे बच्चे जो ट्राइबल में हैं या रूरल एरिया में हैं, उनको ये समझ नहीं आएगा कि क्रो क्या है जल्दी से। वो देख के पिक्चर समझ जाएंगे, पर बोलना क्या है उसे वो रिलेट नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली, और उनकी लैंग्वेज में होगा तो वो जल्दी पिकअप करेंगे। ऐसे ही हमने एक और ऐप बनाई है जहाँ पे बच्चों के साथ उनको ब्लेंडिंग सिखाया जाता है। क्योंकि ब्लेंडिंग क्या होता है, Tap here to turn the page. एक कॉन्सेप्ट होता है जहाँ लेटर्स को साथ में मिक्स करके एक वर्ड बनाया जाता है। वो फाउंडेशन होती है। हम और आप भी जब सीखते हैं तो हम जब सीखते हैं कि लेटर साउंड्स को साथ करके एक वर्ड बनाया जाता है। तो ये ऐप बेसिकली Tap here to turn the page. बच्चे को ब्लेंडिंग सिखाई जाती है कि वो हाथ से यू मूव करेंगे और उस पे Sit. तो जो 3 इसमें सिलेबल्स हैं वो एक साथ मर्ज करके एक साथ करके कैसे उस वर्ड को बनाया जाए। इसके बाद इसी ऐप में एक्टिविटीज होती है जहाँ पे उनको असेस Let's किया जाता practice है reading the word और activities. उनसे ये मालूम पड़ेगा बच्चे ने कितना सीखा, कितना नहीं सीखा। टीचर के पास सारी रिपोर्ट जाती हैं, तो अगर ये कनेक्टेड है तो टीचर के पास सब कुछ दिखेगा टीचर की ऐप पे। अगर कनेक्टेड नहीं है तो कोई बात नहीं, इस डिवाइस पे टीचर जाके देख सकेगी। तो आपके प्रोडक्ट्स में तो बहुत दम है। आपने कहा कि पूरे भारत देश के लिए आप अलग अलग भाषाओं में और अलग अलग डायलेक्ट्स में आप ये प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। कितने सालों की रिसर्च के बाद एक्चुअली बना पाए आप ये प्रोडक्ट? तो करीबन 8-8.5 साल लगे। अभी भी रिसर्च चल रही, अभी भी हमारे पास न्यूरो साइंटिस्ट हैं, अभी भी हम टॉप यूनिवर्सिटीज के साथ काम करते हैं, चाहे अमेरिका में हो या इंडिया में हो। लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स के साथ काम करते हैं कि जब अलग अलग डायलेक्ट्स हैं तो हम उनको कैसे मर्ज करके एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जहाँ पे डायलेक्ट्स चाहे कोई भी हो, लर्निंग सेम रहे। वाह, आपने इस बिजनेस को फंड कैसे किया पहले दिन पे, और आज क्या कोई एक्सटर्नल फंडिंग, किसी इन्वेस्टर से फंडिंग ली है आपने? लकीली हमारे स्टोरी में ये है कि जो हमारे फाउंडर थे एंडी बटलर यूएस में, वो आंड्रे अगासी जो नंबर 1 टेनिस प्लेयर हुआ करते थे, उनसे मिले। आंड्रे ने बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड कर रखे हैं एजुकेशन सिस्टम में। आंड्रे हमारे को बैक करते हैं, हमारे लार्जेस्ट इन्वेस्टर हैं और हमारे चेयरमैन भी हैं। उसके बाद हमने उनसे ऑब्वियसली हेल्प लेके, प्लस क्योंकि अब हम बहुत सारी जगह हैं, एक्सटर्नल फंडिंग भी ले रखी है। बहुत इंटरेस्टिंग। और आज जब आप देखिए भारत देश में हैं, यूएस में तो, अमेरिका में तो आप एक प्रोडक्ट कंपनी है, भारत देश में आप सर्विस भी देते हैं, यानी आप टीचर्स को पढ़ाते भी हैं, तो आपके पास एक बहुत बड़ी फील्ड फोर्स जरूर होगी। बिल्कुल, है ना? तो आप लोग टीचर्स को कैसे ट्रेन करते हैं और ये कितनी बड़ी फील्ड फोर्स है? तो डायरेक्टली हमारे पास खुद के बाद 250+ एम्प्लॉयज हैं। अगर आप वो देखा जाए कि हमारे पास फील्ड पे कितने हैं, तो 500 to 1000 मोर पीपल हम फील्ड पे डिप्लॉयड हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि हमारा कॉम्बिनेशन है डिजिटल और फिजिकल। जहाँ पे डिजिटल नहीं पहुँचता है, हमारा फिजिकल पर्सन जाएगा, मास्टर ट्रेनर जाएगा, सिखाएगा। हम वहाँ पे लोकल भी हायर करके उनको ट्रेन करते हैं, जिससे सेल्फ सफिशिएंसी आएगी सिस्टम में। तो अगर टीम देखी जाए तो ऐसे तो हम 700 to 1000 पीपल हैं, डायरेक्टली एम्प्लॉयड अबाउट 250 पीपल हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। और आपसे अब मेरा सिर्फ आखिरी सवाल एक है कि आपने अब एक इतना इन्फ्लुएंशियल और इतना इम्पैक्टफुल एक बिजनेस बना लिया है अमेरिका में भी और भारत देश में भी। लाखों भारतीय इस वक्त आपको सुन रहे हैं, वो आपसे इंस्पायर होना चाहते हैं, आपसे सीखना चाहते हैं। आपका क्या संदेश है उनके लिए, क्योंकि वो भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं बहुत सारे लोग? देखिए, 2 चीजें, एक तो इम्पैक्ट, राइट। कोई भी बिजनेस करें, वी हैव टू मेक श्योर कि इम्पैक्ट भी आए, राइट। मैं इंडिया आया, इट वाज नॉट कि खाली एक बिजनेस चालू करना था, बट इट वाज कि हम एक एजुकेशन सिस्टम को इम्पैक्ट कर सके। तो इम्पैक्ट अगर होगा ना तो रिजल्ट अपने आप आता है, बिकॉज आपको मालूम है कि आपका आउटकम क्या है, नॉट जस्ट बच्चे का, आपको आपका आउटकम मालूम है। और सेकेंड चीज, मेहनत के अलावा कुछ चलता नहीं है। 2.5 years हमको लगे टू इवन क्रैक द फर्स्ट डील इन द गवर्नमेंट। ठीक है, 2.5 years। ये कोविड के टाइम में पीपी सूट पहन के ट्रैवल करके अल्टीमेटली वी गॉट आवर फर्स्ट डील इन कोविड। तो ये लगता है एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। कोविड के समय में पीपी सूट पहन के जाकर इन्होंने अपनी पहली डील क्रैक की सरकार के साथ। ये लगता है एंटरप्रेन्योर बनने में। इस सेशन से आपके फायदे की 2 बड़ी बातें पता है क्या है? नंबर 1, शिक्षा या एजुकेशन इंडस्ट्री में नए प्रोडक्ट्स लाकर शिक्षा का नया सिस्टम बनाकर आप प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हैं, ये बात क्लियर है। नंबर 2, सेंटर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के स्तर पर बहुत सारी सरकारें नई शिक्षा नीति को लागू करने की कोशिश कर रही हैं। अगर आप चाहें तो आप एक एंटरप्रेन्योर बनके बड़ी संभावनाएं अपने लिए बना सकते हैं ऐसे नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बना के। अब बारी है आपके सवालों की और हमारे स्टार्टअप चैंपियंस के जवाबों की।
कभी कभी हमारे जो ऑडियंस है ना बहुत मुश्किल सवाल पूछते हैं, आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल। हम लोग बच्चों के साथ डील करते हैं तो फिर तो पक्का तैयार है। तो आइए लेते हैं अपना पहला सवाल। आइए स्क्रीन पर और पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल स्क्वायर पांडा के लिए है। आपके कस्टमर्स कौन हैं? गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल्स या डायरेक्टली माता पिता और बच्चे? परितोष, जैसे मैंने पहले बताया, हमारा 90% का टारगेट करने का है। 90% बच्चे इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट एडेड स्कूल में जाते हैं। तो हमारा डायरेक्ट कस्टमर गवर्नमेंट ही है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या डिस्ट्रिक्ट हो। सेंट्रल में हम लोग जो मिनिस्ट्रीज है, अलग अलग ट्राइबल हो या वुमेन चाइल्ड हो या माइनॉरिटीज़ हो, उनके साथ काम करते हैं। स्टेट लेवल पे तो एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं ही हर स्टेट के जी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स होते हैं वो प्रोग्राम्स करना चाहते हैं, कुछ टीचर्स के लिए, खुद प्रिंसिपल्स के लिए, खुद चिल्ड्रन के लिए। देन हम डायरेक्टली उनके साथ भी काम करते हैं। क्या सीखा आपने आज के एपिसोड से, मुझे बताइए। अपनी वीडियोस अपलोड कीजिए सोशल मीडिया पर #StartupChampions2 के साथ।